नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसके न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। आजाद समाज पार्टी का नया अभियान, हर वर्ग की भागीदारी और सत्ता परिवर्तन की तैयारी। अलीगढ़ प्रदेश की रियासत में मजबूत पेट बनाने की दिशा में आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मिशन 2027 के तहत अपनी रणनीति को नए सिरे से धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी अब राज्य के हर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए आम लोगों, खासकर पढ़े लिखे वर्गों और युवाओं को साथ जोड़ने की मुहिम पर जोर दे रही है। रविवार को अलीगढ़ में ITI रोड पर स्थित एक निजी सभागार में आयोजित सामाजिक चेतना संगोष्ठी के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन में वंचित तबकों की अनदेखी हो रही है और उनका प्रतिनिधित्व तीन रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी एक एक सीट पर प्रत्याशी उतारेगी और किसी भी सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए बहुजन, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आरक्षण प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा व रोजगार के अवसरों से वंचितों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि चुनावों में EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, जिससे मतदाता का विश्वास फिर से बहाल हो सके। चंद्रशेखर ने जातीय जनगणना कराने पर जोर देते हुए कहा कि ये जरूरी है ताकि सामाजिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो सके। उन्होंने कहा कि ये पता लगना चाहिए कि कौन कितना संस्थान भोग रहा है और किस वर्ग को किस हद तक हाशिए पर रखा जा सके। पार्टी प्रमुख ने सभा के दौरान डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और पूर्व सरकारी अफसरों से अपील की कि वे आगे आकर इस परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि जब तक समाज का पढ़ा लिखा तबका राजनीति में नहीं आएगा, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। अलीगढ़ की स्थानीय समस्याओं पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि यहाँ व्यापारी वर्ग प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है और अल्पसंख्यकों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही अब सिर्फ अवैध निर्माण नहीं बल्कि डर और दमन का प्रतीक बन चुकी है। अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि आजाद समाज पार्टी एक नई राजनीतिक धारा के रूप में उभरेगी, जो वंचित वर्गों की वास्तविक आवाज बनेगी और सत्ता के केंद्र तक पहुंचेगी। जिस मौके पर उपस्थित चौधरी महेंद्र सिंह, सुनील चित्तौड़, किशोर कांत, मोनू जाटव, चंद्र प्रकाश मौर्य, गुफरान, कमलेश यादव, नितिन चोटेल, हरनाम सिंह आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। रविंद्र सिंह आनंद, रिपोर्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अब आपको ये तय करना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। मैंने तो अपनी बात कह दी कि भाई आप अपनी जगहों पर बैठ जाओ। तो क्या कहेंगे बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव? बिल्कुल बैलेट पेपर जनता की मांग है, मेरी नहीं, जनता की मांग है, पूरे देश की जनता की मांग है। उनका भरोसा EVM के साथ है, इसलिए बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। एक तरफ बिहार में असमंजस में है वोटर, जिसके वहाँ 25 जुलाई तक का समय दिया था वहाँ जो वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने आज समय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि आप पहले ये फार्म भर दीजिए, आप कागजात क्या कहें? देखिए, इस प्रक्रिया से लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है। लोकतंत्र में अविश्वास जो है जनता में नहीं होना चाहिए, अविश्वास हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के मन में भाव पैदा हो रहा है कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो सरकार को, चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा, ना किसी वोट कटेगी। जो वोटर्स हैं उनको वोट देने का मौका मिलेगा और ये बिल्कुल चुनाव के समय किया जा रहा है। इससे भी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। एक व्यापारी की हत्या हुई बिहार के अंदर, राहुल गांधी ने कहा है कि देश हम यहाँ अलीगढ़ में हैं भाई। अलीगढ़ का कोई मुद्दा नहीं है कि पूरा अलीगढ़ हो गया। हाल तो देखा अलीगढ़ क्या, मैं फिर कह रहा हूँ अलीगढ़ में आज हो तो पहले अलीगढ़ का तो कुछ पूछो। बिहार 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 मैं आपसे कह रहा हूँ, अलीगढ़ में सराफा कारोबारी परेशान है। अलीगढ़ में अभी नगर कीर्तन हुए, सारे जितने भी गुरुद्वारे हैं सबके बाहर पानी भरा हुआ है, सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, किसान परेशान है, जो ताला कारोबारी वो परेशान है। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में 3500 शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है।
तमाम तरह से यहाँ हिंसा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, अधिकारी सुनने वाले नहीं है। ये तमाम समस्या हैं जो अलीगढ़ की जनता सुनना चाहती है कि इस पर सरकार क्या करेगी। मेरा आपके माध्यम सरकार सवाल है, ये भेदभाव क्यों, ये अन्याय क्यों? सरकार सबको साथ लेके चले और जब उनको मौका मिला है तो ऐसा कोई काम ना करे कि लोगों में अविश्वास पैदा हो।